सोल कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या है? एंजल्स आपके साथ बैठते हैं और आप अपनी लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस चाहते हो, किस तरीके की लाइफ चाहते हो. somebody is raped and they choose to leave this world. This is what the soul chooses. किसी का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट का लेसन पूरा हो गया तो क्या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक उस बंधन से टूट गया या फिर कहीं ना कहीं दोबारा आ सकता है वो? जैसे अगर मैं महावीर की बात करूं, बुद्धा की बात करूं, तो वो एक दिन में तो नहीं बने बुद्धा या महावीर. उनको बुद्धा या महावीर बनने के लिए कई लाइफ टाइम्स लगे और हर लाइफ टाइम में उन्होंने कुछ लेसन सीखे. तो क्या ये पास ऑन होता है लाइफ लाइफ? जो भी पेरेंट्स के अपने अनफिनिश्ड इच्छाएं होती हैं वो बच्चों के थ्रू वो पूरी करना चाहते हैं. क्या हम वही रिलेशन अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहता है? What is the purpose of life? Purpose of life is that we came from the singularity and we came into this world of polarity where there is total polarity. Right, wrong, good, bad, black, white, everything is polarity. Right? इस polarity में हम न्यूट्रलिटी में कैसे रहें वो सीखना था और फिर जाके वापस उस सिंगुलैरिटी में, उस शिव में, उस मोक्ष की प्राप्ति. राइट, दैट इज आवर पर्पस. मेंट टू बी जो टर्म है ये भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है. किसी की शादी हुई किसी घर में और वहां पर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर, यू नो, एंड एवरीबडी इज टेलिंग हर कि निभा कर ले, आदमी तो ऐसे ही होते हैं. वन थिंग इज शी गिव्स इन, शी सप्रेसेस हरसेल्फ. व्हाट विल शी डू? शी विल बिकम इल. She will not be happy. She will not enjoy this physical reality जिसमें वो रहने के लिए आई है. अगर हम डेथ की बात करें, दो लोगों को लेके चलते हैं. एक है जो कार एक्सीडेंट में अंदर ही बर्न हो गए, तो इसमें लेसन्स क्या होगा? हमारे कई एग्जिट पॉइंट होते हैं. उस एग्जिट पॉइंट पर आकर सोल डिसाइड करती है मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यहीं तक था, ओके फाइन, नाउ आई वांट टू एग्जिट. कि आपकी डेथ कैसी होगी ये भी आप ही डिसाइड करो. उसमें भी हो सकता है कि आप वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कि एक्सीडेंटल डेथ कैसी होती है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है. बट अगर रोल सिर्फ लेसन का था तो फिर अटैचमेंट क्यों होती है? आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है. नोटिस किया है, जिंदगी में लोग चेंज हो जाते हैं पर दर्द का पैटर्न अक्सर सेम रहता है. सेम टाइप के रिश्ते, सेम डिसअपॉइंटमेंट्स और फिर वही सवाल, मेरे साथ ही क्यों? तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या हम अपनी लाइफ में कुछ सोल लेसन्स बार बार रिपीट कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सिर्फ प्यार नहीं, हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए होते हैं. और आज हम फिर से बैठेंगे हमारी फेवरेट गेस्ट के साथ में, पीयूष भाटिया. मैम, आजकल इतने सारे इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हैं कि बहुत सारे यंग बच्चे हैं, जेंजीज हैं, वो एक टर्म बड़ा वायरल है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. इसको आप थोड़ा समझाओ कि सोल कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ. ओके, तो सार्थक, सोल कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा नहीं होता कि किसी ने पेपर पे लिखा है या किसी ने बोला ओके दिस इज व्हाट आई विल डू, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी और साइन कर दिए. ऐसा कुछ नहीं होता. एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट होता है. और अगर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछोगे कि ये किसने, मतलब हम, मुझे कैसे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आए और किसने बनाए, तो ये हमारे स्क्रिप्चर्स में है सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं. सो जब आप इस दुनिया में आने वाले होते हो उससे पहले, आपके पैदा होने से पहले, जब आप आने के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत सारे आपके गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, उनमें कुछ लोग आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कुछ आपके शुभ चिंतक हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ बैठते हैं और आप अपनी लाइफ में कौन से एक्सपीरियंस सीखना चाहते हो, कौन से एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस चाहते हो, किस तरीके की लाइफ चाहते हो, उस लाइफ में आप कौन से एक्सपीरियंस चाहते हो. एवरीथिंग इज डिसाइडेड. यहाँ तक कि आप अपना नाम डिसाइड करके आते हो, आप अपने पेरेंट्स चूज करते हो. अब एक सिंपल सी बात बताऊं कि अगर समझो कि किसी ने सोल एक्सपीरियंस लेना है कि वो उसकी कम उम्र में शादी हो और उसे हस्बैंड के से कुछ दुख तकलीफ मिले और उसको अपना सेल्फ वर्थ का लेसन लेना है, लेट्स से. सो उसके लिए उस इंसान को पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो कम उम्र में शादी कहाँ होगी, वो किस एरिया में होगी. वो कहीं बाहर तो वेस्टर्न कंट्री में तो नहीं हो सकती, तो वो इंडिया चूज करेगा और इंडिया में भी कोई ऐसा एरिया चूज करेगा जैसे कि राजस्थान या कोई ऐसा एरिया जहां पर लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है. फिर वो अपना जेंडर भी चूज करेगा, राइट, क्योंकि उसको वो सेल्फ वर्थ का एक्सपीरियंस लेना है. सो
ये सोल इन सब चीजों को धीरे धीरे सब चीजों को सोचती है, सब चीजों को के बारे में अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। और हम सब अकेले नहीं आते हैं, हम सब सोल ग्रुप में आते हैं। सो आपके मम्मी, आपके पापा, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, इवन आपकी कुछ टीचर्स जो आपको आके लाइफ में सिखाते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, वो आपके क्लोज रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो सब लोग आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं और वो सब आपके सोल ग्रुप का हिस्सा है, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि मैं ये रोल प्ले करूंगा। और अगर समझ लो तुम्हारा लेट्स से योर लेसन इज सेल्फ लव, राइट? सो हाउ डू यू डिसाइड कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जो भी मेरा लेसन है, मेरे सोल ग्रुप के लोग मुझे उसका ऑपोजिट ही देंगे और तब मैं वो लेसन सीखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सेल्फ लव सीखना है तो इसका मतलब है जितने भी मेरे सोल ग्रुप के पीपल हैं, दे विल गिव मी हेट्रेड और दे विल इग्नोर मी और दे विल अबैंडन मी, बिकॉज तभी तो जब मुझे उनसे ही एक्सपीरियंस मिलेगा तो मैं खुद से प्यार करना सीखूंगी, क्योंकि मुझे बाहर से प्यार नहीं मिल रहा है। तो आपका क्या लेसन है, उसके ऊपर क्या आपकी स्टोरी बनेगी, ये सब बैठकर सोल ग्रुप के लोग डिसाइड करते हैं और इसको फिर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हर एक का रोल होता है। इट्स लाइक जैसे कि एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है। सो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्रिएट होता है और उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि ओके, पापा विल कम, ही विल बी अनअवेलेबल, मम्मी आएंगी, वो अपने उसमें बिजी होंगी, हस्बैंड आएगा, वो चीट करेगा, एवरीथिंग इज रिटन। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि एवरीबडी विल कम इनटू योर लाइफ, और ये हो किसके लिए रहा है? आपके लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में वो सीख सको जो लेसन आप सीखना चाहते हो। तो इसमें एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि हर बार लाइफ में लोग बदलते रहते हैं बट सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है, सेम पेन उनको मिलता रहता है। तो क्या एक कोइंसिडेंस है या कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें एक लेसन बार बार रिपीट कराने का कुछ एक जरिया बताते रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसमें एक और भी चीज़ पूछना चाहूँगा कि किसी का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट का लेसन पूरा हो गया तो क्या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक उस बंधन से टूट गया या फिर कहीं ना कहीं दोबारा आ सकता है वो? ओके, तो इसमें ना 2-3 लेयर्स हैं, तो इसको थोड़ा सा हमें गहराई में समझना पड़ेगा। इसको इस तरीके से समझते हैं कि सार्थक, आप स्कूल गए थे? जी। क्यों गए थे? पढ़ने के लिए। और पढ़ना क्यों था? सीखने के लिए, ताकि आप अपग्रेड हो सको, राइट? लाइफ में जब आप स्कूल जाते हो तो सबसे पहले कुछ लेसन सीखते हो, है ना? और लेसन जब सीख लेते हो तो फिर आपका एक टेस्ट होता है और टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो आप अपग्रेड हो जाते हो। अगर आपने वो टेस्ट नहीं, अपना लेसन ठीक से नहीं पढ़ा तो आप टेस्ट में फेल हो जाते हो और आपको वही टेस्ट बार बार रिपीट करना पड़ता है, एग्जाम वही लेसन पढ़ना पड़ता है, राइट? अब दूसरी चीज एक और होती है, अगर आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथ्स पढ़ी, राइट, तो सेकंड स्टैंडर्ड में मैथ्स नहीं होगी ना, बट उसका लेवल डिफरेंट होगा जी। अब यही आपके सवाल का जवाब है कि लाइफ में थोड़ा सा उल्टा होता है। लाइफ में क्या होता है, सबसे पहले टेस्ट होता है, ठीक है, और वो टेस्ट क्या होता है? लोग, आपके वो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक है जी, वो रिलेशनशिप जहां आपको हर्ट मिल रही है या लोग आपको बुली कर रहे हैं या आपको पेन दे रहे हैं, वो सब आपका टेस्ट है। और इन टेस्ट में एक लेसन छुपा होता है और जिस दिन आपने वो लेसन सीख लिया, आप अपग्रेड हो जाओगे, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। और जब आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे तो ये जो लोग हैं जो आपका टेस्ट थे, या तो आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे या आपको बॉदर करना बंद कर देंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? और ये हम कर क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको अपग्रेड होना है, राइट? हम वी आर सोल्स, right? We are not human beings having a spiritual experience. We are actually spiritual beings having a human experience. Totally. So हम सब soul realm से आए हैं और वहां पर भी levels हैं और हम सबको अपग्रेड होना है। लाइक जैसे अगर मैं महावीर की बात करूं, बुद्धा की बात करूं, तो वो एक दिन में तो नहीं बने बुद्धा या महावीर, है ना? उनको बुद्धा या महावीर बनने के लिए कई लाइफ टाइम्स लगे और हर लाइफ टाइम में उन्होंने कुछ लेसन सीखे। तो सोल के 33 सोल लेसन्स होते हैं जी, जिनको हम वर्च्यूज कह सकते हैं, राइट? वो वर्च्यूज जो हैं वो सोल को गेन करने होते हैं। वो वर्च्यूज, उनमें होता है कंपैशन, काइंडनेस, सेल्फ लव, हैप्पीनेस, जॉय, ऑल दीज आर वर्च्यूज which we have to inculcate in ourselves to become the best version of us, right? और यही सब वर्च्यूज हमारे गुरुज या महावीर या गुरु नानक सब में है, राइट? तो इसको गेन करने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा इन वर्च्यूज को सीखने के लिए। तो सोल का स्कूल क्या है?
सोल का स्कूल है अर्थ प्लेन। तो सोल को ये सब लेसन सीखने के लिए अर्थ प्लेन पे आना पड़ता है। और जब वो यहाँ पे आती है तो उसे सीखने का तरीका क्या है कि वो डायरेक्ट स्कूल तो है नहीं जहां पर एक लेसन सिखाया, फिर टेस्ट लिया, फिर अपग्रेड हो गए। यहाँ तो उल्टा चलता है। यहाँ तो पहले आपकी जिंदगी में टेस्ट आते हैं, उसमें आपका कोई लेसन छुपा होता है, और वो लेसन अगर आपने सीख लिया तो आप अपग्रेड हो जाते हो। तो हम सब सोल्स इस दुनिया में आते हैं अपनी अपग्रेडेशन के लिए, अपने आप की बेस्ट वर्जन बनने के लिए, बट आके यहाँ हमें एमनीजिया हो जाता है और हम भूल जाते हैं। सो दैट इज द गेम विच इज गोइंग ऑन। जी, इसमें जैसे कभी कभार क्या होता है कि हमने भी देखा है, अचानक से कोई रिश्ते में ब्रेक आया, और वो ऐसा ब्रेक होता है कि एक अच्छा फ्लो चल रहा है किसी के साथ में, और ब्रेक आते ही विद इन फ्यू डेज वो वैनिश, मतलब ना वो कहीं भी पिक्चर में नहीं होते, कि ना कोई कांटेक्ट में है, ना कोई ईमेल्स में, डीएम्स में, कहीं नहीं, बिल्कुल गायब हो गए जैसे। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि वो एक ना टाइम के लिए 2 महीने 2 साल के लिए थे उसको सिखाने के लिए, और देन जस्ट मूव ऑन। 100%। वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आए थे और वो आपने सीखा। और तो एक एग्जांपल देती हूँ, समझ लो कि आपने कहा कि मैं विक्टिमहुड में नहीं रहना चाहता, राइट? और मेरा यही लेसन है कि मैं अपने आप के अंदर पूर्ण महसूस करना चाहता हूँ, होल एंड कंप्लीट महसूस करना चाहता हूँ, एंड दिस इज माय लेसन, है ना। आई वांट टू रिलीज दिस, जो मेरे अंदर ये एक पैटर्न है विक्टिम बनने का, वो मुझे रिलीज करना है इस लाइफ टाइम में, राइट? तो उसके लिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा अपने हस्बैंड के, अपने एक सोल ग्रुप के बंदे के साथ, और आपने उससे बोला कि क्योंकि मैं विक्टिम हूं तो तुम मुझे आके विक्टिमाइज करना, और जब तुम मुझे विक्टिमाइज करोगे तो मैं अपना लेसन सीखूंगी टू नॉट बी अ विक्टिम, राइट? और वो इसलिए लेट्स गेट मैरिड व्हेन let's say when I grow up I will marry you and you will victimize me, and मैं उस victimhood में से बाहर निकलने का लेसन अपना लर्न करूंगी, right? So this was the contract which was set. Now during the life, चलते चलते कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जहां पर you got into a relationship, right? और उस इंसान से आपको सेम एक्सपीरियंस हो रहा था, राइट? बट अब आपने वो लेसन सीख लिया, आपने उस रिलेशनशिप में विक्टिम ना होने का लेसन सीख लिया, और आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया, अपनी सेल्फ वर्थ समझ ली, और अपने आप की अपनी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, एंड यू सेड नो, आई पुट अ फुल स्टॉप हियर, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ विक्टिम। दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना। हाँ, अब क्योंकि आपने ये लेसन सीख लिया, अब जब आपकी शादी की उम्र आएगी और उस इंसान के साथ जिसके साथ आपने वो लेसन सीखने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो इंसान के साथ या तो आप ये इसको बाईपास कर जाओगे, वो इंसान आएगा आपकी जिंदगी में बट वो आपको विक्टिमाइज नहीं कर सकता, तो वो थोड़े टाइम के लिए आएगा और चला जाएगा। वो आपको लेसन सिखाने आया था बट वो लेसन आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो अब आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आप इसको ट्रांसेंड कर जाओगे। या वो आएगा और कुछ समय आपके साथ रहेगा, और अगर कोई उसमें कुछ रेमनेंट्स बच गए हैं उसके कि आपने वो विक्टिमाइजेशन में अभी भी हो, तो वो आपको सिखाएगा और चला जाएगा। तो पॉइंट ये है कि जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखोगे, जिस चीज के लिए आपने उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम मुझे ये सिखाना, अगर आपने वो लेसन सीख लिया, चाहे आपने कहा था मुझे 10 साल लगेंगे और आपने वो 1 साल में सीख लिया, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, राइट? तो अगर आपने 1 साल में सीख लिया तो वो इंसान आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा, आपको कभी बॉदर ही नहीं करेगा, आपको कभी दिखेगा भी नहीं शायद। ये इतना पावरफुल है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये तो वैसा एग्जाम्पल हो गया बिल्कुल, जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, यूजुअली 1 2 3 4 बहुत सारे हैं कि 2 दिन स्किप कर देते हैं, अगर उनको लगता है कि जल्दी पहुंचने या फिर जरूरत नहीं है तो जल्दी से 3 स्टेज स्किप करके सीधा चौथे पे चलते हैं। वो तभी होगा जब आपने लेसन सीख लिया। हाँ, तो एग्जैक्टली कोई अगर ऐसे कर रहा है, पहली बार गिर रहा है, तो शायद दोबारा नहीं करेगा वो तो। बट अगर रोल सिर्फ लेसन का था तो फिर अटैचमेंट क्यों होती है फिर? तो अब आपको समझना है, ओके, तो इस तरीके से समझते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट में ना सार्थक हम लोग बड़े इवेंट, मतलब अपना एक रोड मैप जरूर बना के आते हैं, बट उसमें होगा क्या, इवेंट्स कैसे होंगे, वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो हम नहीं डिसाइड करके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि
ये गूगल मैप है, राइट? आप वो आपको बता रहा है कि डेस्टिनेशन इतनी दूर है और इतना रास्ता है, बट उस पे चलना कैसे है, ट्रैफिक आएगा कैसे डील करना है, वो सब आपके ऊपर है। तो फ्री विल आपकी होती है, राइट? चॉइसेस हमारी है, चॉइसेस हमारी। तो जब हम हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट में उस इंसान के साथ हमारे एक्सपीरियंस हुआ और वो इंसान हमें तकलीफ देके गया या वो हमारी लाइफ से चला गया, तो अटैचमेंट और वो सब हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल के लिए तो सिर्फ लेसन इंपॉर्टेंट है, राइट? बट इस बॉडी के लिए, इस नर्वस सिस्टम के लिए इज इंपॉर्टेंट कि ओके व्हाट इज द एक्सपीरियंस दैट यू विल हैव, हाउ यू विल डील विद इट, बिकॉज हमारे पास फ्री विल है। तो फ्री विल है मतलब कि आप उस एक्सपीरियंस में आप कैसे बिहेव करोगे वो आपके ऊपर है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक ही घर के दो बच्चे हैं, राइट? एक बच्चा कह सकता है कि यार इस घर में पैदा हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, और दूसरा कह सकता है वाह वाह इतना कुछ सीखने को मिला, इन्होंने तो मेरी बल्ले बल्ले करा दी, मतलब अगर ये ऐसे ना होते तो मैं तो सीखता ही नहीं जी। तो वो एक्सपीरियंस को आप कैसे लोगे, रोके, हंस के, अटैच होके, हर्ट होके, वो इंसान के ऊपर है। और हर छोटी छोटी चीज हम इवेंट्स नहीं डिसाइड करके आते हैं, उस चीज को हम कैसे डील करेंगे, इवेंट क्या होगा, वो हमारी फ्री विल पे डिपेंड करता है। जैसे लाइफ में जो मेजर इवेंट्स है ना, हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखवा के लाते हैं? हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाते हैं कि इलनेस, फादर कौन होगा, मदर कौन होगी, कहाँ पैदा होंगे, नाम क्या होगा, एक्सीडेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, मेरे रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, मेरी शादी किससे होगी, इलनेसेस क्या होंगी। सो ये बड़े इवेंट्स आप सब डिसाइड करके आते हो, मेजर इवेंट्स लाइफ के, राइट? बट जो आप डिसाइड नहीं करके लाते हो वो कि अब इसमें मैं इस इवेंट्स में इंसिडेंट्स कैसे होंगे, कॉन्वर्सेशंस क्या होंगी, वो सब नहीं डिसाइडेड। जैसे लोग कहते हैं ना, ओ ये सब डिसाइडेड था, ऐसा नहीं होता। इवेंट डिसाइडेड था, उसको आप कैसे डील करोगे, उससे आप कैसे बिहेव करोगे, वो आपके ऊपर था। वहां फ्री विल आती है। सो क्या हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को बदल सकते हैं? यस, बदल सकते हैं। ये वही वाला डायलॉग बोल दिया आपने, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सब कुछ लिखा है। हाँ। तो चीज़ें मतलब यूजुअली हम बहुत सरफेस लेवल बातें करते हैं कि भाई अब मेरे साथ ये ऐसा होना था, हो गया, बट डीप डाउन हमें भूलते हैं कि भाई चॉइसेस तो हमारे हाथ में थी, उसको कैसे टर्न अराउंड कर किया जा सकता था। सो सार्थक यही बात है कि जब लोग बोलते हैं ना कि सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो लिखा हुआ था। सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक चीज ईश्वर ने या भगवान ने हमें दी थी, और वो थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द फ्री विल। हमारे पास फ्री विल है कि हम उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करें। तो अगर ये दोनों चीजों को यूज किया जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करें। थॉट्स आर द मोस्ट पावरफुल थिंग विच इज गिवन टू यू, राइट? सो यू कैन चेंज दैट पाथ। सो आपके थॉट्स, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस आपकी जो फ्री विल है, उससे आप सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बदल सकते हो। अगर समझ लो इस बात को, अगर मैं सिंपल तरीके में से समझाऊं तो ऐसे समझो कि आपने घर बनाना है, तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट आ गया, ठीक है? अब वो ब्लूप्रिंट में जो रूम्स थे, बेडरूम्स थे, वो 11 बाय 11 के थे, ठीक है? अब जिस दिन आप वहां गए और आपने घर बनाना शुरू किया, आपने कहा नहीं ये कमरा छोटा लग रहा है, आई शुड हैव अ बिगर रूम। तो आपने क्या, आपके पास फ्री विल है कि आप इस 11 बाय 11 को कहो नहीं, इसको भाई तुम उधर तक कर दो, 20 बाय 20 का कमरा चाहिए। ऑफ कोर्स द फ्री विल इज योर्स। सो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लूप्रिंट होता है, एंड यू कम विद द ब्लूप्रिंट एंड यू हैव द फ्री विल टू चूज कि ओके मुझे ये यहीं पर खत्म करना है या मुझे ये आगे नहीं बढ़ना है। आपके पास फ्री विल है, आप उस चीज को कितनी जल्दी एक्सिलरेट कर सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को, या डी एक्सिलरेट भी कर सकते हो। नहीं करना मुझे डील, मुझे विक्टिम ही रहना है, डी एक्सिलरेट भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से ट्रांसेंड भी कर सकते हो, जल्दी से उसकी एक्सिलरेट भी कर सकते हो, अपने लेसन्स को फटाफट सीख सकते हो, अपनी लाइफ को डिफरेंट डायरेक्शन दे सकते हो। तो क्या ये पास ऑन होता है लाइफ टू लाइफ या पेरेंट्स टू पेरेंट्स, बच्चे? ऑफ कोर्स बच्चे जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं हम पेरेंट्स की। तो जो भी पेरेंट्स के अपने अनफिनिश्ड इच्छाएं होती हैं, वो बच्चों के थ्रू वो पूरी करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एंसेस्ट्रल थिंग्स आर आल्सो कमिंग इन बिटवीन। यस, ये पास ऑन हो सकता है। अगर ये लेसन नहीं लर्न किया गया है तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू कम बैक एंड
अगेन लर्न द सेम लेसन. इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि एक ही लेसन को लर्न करने के लिए हमें कई बार आना पड़ता है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप 6th स्टैंडर्ड में हो तो 6th की मैथ्स और 10th की मैथ्स में फर्क होगा, लेकिन रहेगी तो मैथ्स ही ना. तो वो सेम लेसन, उसकी इंटेंसिटी कितने लेवल की है, समझ लो कि पावर्टी का लेसन है. तो पावर्टी का लेसन आज मैं चोर और चक्का बन के भी पावर्टी का लेसन लर्न कर सकती हूँ. और जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं तो हर लेवल पे मेरे को मेरा पावर्टी का लेसन भी तो असेंड होएगा. तो ऑफ कोर्स इट डज कम बैक अगेन एंड अगेन टिल द टाइम यू हैव टोटली हील्ड दिस थिंग इन यू. क्या हम वही रिलेशन अट्रैक्ट करते हैं जहां पे सोल कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहता है? ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ लोग आपको एम्पावर करने के लिए भी आते हैं, कुछ लोग आपको डिसएम्पावर करने, आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग आपको दिखाने आते हैं कि जब आप लाइफ में समझ लीजिए आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर गोइंग थ्रू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, देयर विल बी सम रिलेशनशिप व्हिच विल कम टू शो यू that there are better relationships also, how a good relationship also looks like. So they will also come to balance out what you're going through. For example, अगर मैं बोलूं कि लाइफ में जब बहुत ज्यादा अंधेरे में चले जाते हो, बहुत ज्यादा हार्डशिप्स में चले जाते हो और आपको लगता है रास्ते में कोई जगह नहीं है, उस समय कोई टीचर शो अप होता है. तो वो टीचर भी तो आपको एम्पावर करने के लिए आता है ना, आपको दिखाने के लिए आता है कि तेरे अंदर कौन सी ताकत है, तेरे अंदर क्या अच्छा है. तो हर रिलेशनशिप आपको गिराने नहीं आता है. रिलेशनशिप्स डिफरेंट कलर्स में आता है. एक इसमें ना मैं एक बात कहना चाहूंगी सार्थक, वो ये है कि ना हमने कर्मा को बहुत गलत समझा हुआ है. लाइक हमने समझा हुआ है कि ये कर्मा एक पनिशमेंट है. लाइक जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं मैंने दिया था इसलिए मुझे वापस आ रहा है. तो इट सीम्स लाइक अ पनिशमेंट कि मैंने उसका गलत किया था इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है. राइट, बट आई वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट हियर. कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट. कर्मा सिर्फ 2 कारण से आता है. या तो हमें कोई चीज बैलेंस आउट करनी होती है अपनी लाइफ में, या हमें कोई पैटर्न रिलीज करना होता है. सिर्फ कर्मा का यही है. और हमारी कर्मा की बॉन्डिंग भी यहीं पर खत्म हो जाती है जिस दिन हम इन दोनों चीजों को समझ ले. जैसे कि कर्मा, अगर मैं बोलूं कि कर्मा बैलेंस आउट करना होता है, तो समझ लो कि पिछले जन्म में मैं एक ऑटिस्टिक चाइल्ड थी एंड आई हैड अ पेरेंट हु हैड टू टेक केयर ऑफ मी. अब जब मैं वापस जाऊंगी अपने सोल रेल्म में और मैं अपनी लाइफ को देखूंगी तो मैं कहूंगी ओके, मैंने ये तकलीफ झेली और ये तकलीफ दी अपनी माँ को. अब मैं इस जन्म में ये जाके देखना चाहती हूँ कि ये माँ होना कैसा है, इसको क्या फीलिंग आई, इसको क्या एक्सपीरियंस हुआ. सो आई वॉन्ट टू बैलेंस आउट. सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑल्सो, बिकॉज सोल इज ऑल अबाउट लर्निंग. सोल इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग. सोल को जो जो मालूम है उसको वो एक्सपीरियंस करने अर्थ प्लेन पे आती है. वहां कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपीरियंस यहां पर होता है. और जो चीज एक्सपीरियंस हो जाती है वो विजडम बन जाती है. राइट, तो विजडम में लाने के लिए आपको वो एक्सपीरियंस करना जरूरी है. तो आप एज अ सोल आप दोनों साइड एक्सपीरियंस करना चाहते हो. अगर मैं इस जन्म में गरीब थी तो इस जन्म में मैं ये देखना चाहती हूँ कि अमीर होना कैसा है. राइट, तो आई वॉन्ट टू बैलेंस, आई वॉन्ट टू हैव बोथ द एक्सपीरियंसेस. राइट, एंड दैट इज वाई वी कम. सेकेंड थिंग, रिलीज का क्या मतलब है? रिलीज का मतलब है अगर मेरे अंदर कोई पैटर्न है, वो पैटर्न मुझे जिंदगी भर तंग कर रहा है, तो मुझे उस पैटर्न को रिलीज करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे पानी से फोबिया है या मुझे पावर्टी कॉन्शियसनेस है, तो मैं इस जन्म में आऊंगी और मैं उस पैटर्न को रिलीज करने के लिए ये जन्म लूंगी टू रिलीज दैट पैटर्न. तो कर्मा, इफ यू थिंक अबाउट इट, इज नॉट अ पनिशमेंट. ये जो हमने बना दिया ना कर्मा इज अ पनिशमेंट, इट इज नॉट अ पनिशमेंट एट ऑल. एंड इट इज नॉट दैट कि सामने वाला मेरी जिंदगी में क्योंकि मुझे वो तकलीफ देना चाहता है उसके साथ मैंने कुछ गलत किया है. इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. सोल ओनली वांट्स लेसन्स, सोल ओनली वांट्स बैलेंस, सोल ओनली वांट्स रिलीज. सोल को सिर्फ अपनी बड़ी है, अपग्रेड होना है. हम अपनी जोत लेके आए हैं, अब देखना यह है कि जोत घटा के जा रहे हो या बढ़ा के जा रहे हो. दैट्स द ओनली लेसन फॉर अस. तो अगर इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछूं आपसे कि जैसे जो न्यू चाइल्ड बिल्कुल पैदा हुआ है एंड सडनली कुछ मंथ्स में वो मर गया, या फिर अभी काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे यंग लड़कियों के साथ में काफ़ी चीज़ें बुरी हो रेप हो रही हैं, रेप हो रहा है, सब चीज़ें हैं. तो क्या
उनका सोल लेसन या सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है कि वो इस जन्म में इतना पेन क्यों ले रहे हैं, और मतलब वाई आर दे आर नॉट इनटू दैट जोन कि भाई ठीक है कुछ क्या सीखेंगे वो इससे, मेरा सवाल ये है। ओके तो ये ना बहुत ही डीप क्वेश्चन है और इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ और थोड़ी एम्पैथी के साथ और थोड़ा उस तरीके से समझना पड़ेगा। सो सोल जब भी बर्थ लेती है, आप अपनी अपग्रेडेशन के लिए तो आते ही हैं। ऑफ कोर्स आपका जो सोल का बेसिक पर्पस होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी एक मेजर चीज होती है जो सब सोल्स की होती है, कॉमन इन एवरी सोल, एंड दैट इज टू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ। दैट इज टू फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर्स एंड ऑफ योर सेल्फ, है ना, टू ब्रिंग अ चेंज फॉर, आपके दूसरों की भलाई के लिए आते हो, राइट? तो अगर आप उस लेवल से आए हो तो इस चीज को थोड़ा उस तरीके से समझना पड़ेगा कि ये जो भी हो रहा है, लाइक रेप केसेस या सब कुछ, कहीं ना कहीं सोल चूज करती है। ओके, सो सोल ऐसे चूज करती है कि उसमें सोल का लेसन होता है कि आई विल गो थ्रू दिस, एंड व्हेन आई गो थ्रू दिस आई विल ग्रो एज अ पर्सन। लेट्स से she was a victim now, right? She's been raped, she's a victim. Now in this lifetime she has to learn to come out of this victimhood and become a life coach or become something big, a motivational speaker or become something else to make a difference to people's life. और अगर वो भी नहीं, जैसे कि let's say somebody is raped and they choose to leave this world, right? ऐसा हमारे से यहाँ पे केस हुआ था ना, तो उसके पीछे क्या हुआ, लोगों ने कैंडल मार्चेस किए, पूरी कंट्री में एक अवेयरनेस आई जी, एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू नो कि हमारे संशोधन होना चाहिए, हमारे लीगल उसमें, और हमारे लॉ को बदलना चाहिए फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू ऑल दिस। सो दिस इज व्हाट द सोल चूजेस। सो सोल जब ऐसा कुछ चूज करती है तो वो ग्रोथ के लिए चूज करती है। अगर वो एक्सपीरियंस ऐसा चूज करती है, इट इज फॉर द हायर पर्पस ऑफ द ह्यूमैनिटी। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं जो रेपिस्ट हैं, दे ऑल्सो चूज इट बिकॉज somebody हैज टू बी द victimizer for somebody else to be a victim, right? So they also choose this experience कि okay, I will come as a victimizer and I will victimize you, and they understand because as I said, you have to experience both the sides, right? So there is no right and wrong in this universe. यहाँ कुछ गलत और सही नहीं हो रहा है। एट द सोल लेवल हम सब एक हैं, हम सब उस सोल लेवल पर वी आर ऑल वन, राइट? बट हियर ऑन दिस स्टेज वी आर काइंड ऑफ प्लेइंग अ रोल प्ले। इट्स अ रोल प्ले। सो इफ यू आर गेटिंग टू अटैच टू द रोल, लाइक ओके, मैं इस जन्म में मैं एक भिखारी का रोल प्ले कर रही हूँ, इस स्टेज पर मैं एक भिखारी का रोल प्ले कर रही हूँ, एंड व्हेन आई कम बैक डाउन फ्रॉम द स्टेज, व्हाट विल पीपल से? वाह, क्या रोल किया था यार, ऐसा लग रहा है सच में भिखारी है, राइट? दे विल अपलॉज मी ना। सेम वहीं पर होता है सोल लेवल पर, जब आप ऊपर जाते हो और फिर जब आप कहते हो ओ देख मैंने ये रोल प्ले किया, आई वॉज अ विक्टिम एंड यू वर द विक्टिमाइजर, एंड द विक्टिमाइजर सेइंग क्यों, अच्छा किया ना, करा ना मैंने तेरे को बहुत विक्टिमाइज, एंड यू आर सेइंग या तुमने मुझे हेल्प किया कि मैं लेसन सीख सकूं सेल्फ वर्थ का, सेल्फ लव का, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी दैट। वी आर ऑल वन देयर and we are coming here to play this role so that we can actually help each other. That's the game. तो इसका तो कोई एंड है ही नहीं, मतलब अगर आप वैसे सोचो कि वहां से वो लेसन ले रहे हैं, और मतलब 7 बिलियन पॉपुलेशन जो है हम वर्ल्ड की, तो दे आर ऑल लिविंग इन दैट जोन कि भाई कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ 100%. वी ऑल हैव कम हियर, कोई तो पर्पस है ना। एक बात बताओ, सार्थक हम क्यों आए हैं इस दुनिया पर? हम आए ताकि हम लड़ें झगड़ें, इधर एटम बम बने वहां फटे, इससे झगड़ें उससे झगड़ें, विक्टिम बने रहे, बच्चे पैदा करें, शादी करें, यही सब करें, बिजनेस खड़े करें, पैसा कमाएं, एक ट्रिप पे चले जाए, इंस्टा पे फोटो डालने, इसलिए तो नहीं आए ना। कोई तो पर्पस होगा, कोई तो पर्पस था। तो पर्पस यही था कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना था, हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना था। वी हैव टू लर्न दोज 33 वर्च्यूज so that we can upgrade our own self. What is the purpose of life? Purpose of life is
that we came from the singularity and we came into this world of polarity where there is total polarity, right, wrong, good, bad, black, white, everything is polarity, right? इस polarity में हम neutrality में कैसे रहें वो सीखना था और फिर जाके वापस उस singularity में, उस शिव में, उस मोक्ष की प्राप्ति, right? That is our purpose. तो पर्पस तो यही है ना, कमिंग फ्रॉम द सिंगुलैरिटी इनटू पोलैरिटी, बीइंग इन न्यूट्रलिटी एंड मर्जिंग बैक इनटू सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी में मर्ज होने के लिए हमें उसके जैसा तो बनना पड़ेगा ना। तो जितना हम अपने आप को क्लेंस करते जाएंगे, वाइट करते जाएंगे, अपने लेसन सीखते जाएंगे, उतना वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स मोक्ष एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ईच वन ऑफ अस। या काफी डीप है ये। यस, जिसे हम कभी कभार बोलते हैं कि इट्स मेंट टू बी, बहुत ही चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, और ज़्यादातर लोग बुराई में ही बोलते हैं कि इट्स मेंट टू बी, यार ऐसे ही होना था। तो क्या मेंट टू बी जो टर्म है ये भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? मैंने बोला ना फ्री विल है। अब आप कहकर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप एक रास्ता ये है कि आप कहो दिस इज मेंट टू बी और आप सरेंडर कर दो, आप कहो स्टक रहो कि यही मेरी जिंदगी है। जैसे कि सब लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि किसी की शादी हुई किसी घर में और वहां पर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर और द यू नो एंड एवरीबडी इज टेलिंग हर कि यू नो तू कर ले इसके साथ, निभा कर ले, आदमी तो ऐसे ही होते हैं। वन थिंग इज शी गिव्स इन एंड शी सरेंडर्स, एंड सरेंडर नहीं, सप्रेसेस, है ना। शी सप्रेसेस हरसेल्फ, व्हाट विल शी डू? She will become ill. She will not be happy. She will not enjoy this physical reality जिसमें वो रहने के लिए आई है, right? दूसरी चीज है कि वो अपना लेसन सीखे, कि उसका लेसन क्या है। उसका लेसन सेल्फ वर्थ का है, उसका लेसन है अपनी बाउंड्री ड्रॉ करने का, उसका लेसन है सेल्फ लव में खड़े होने का, एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप करने का और अपने लिए स्टैंड लेने का। जिस दिन वो कर लेगी, ट्रस्ट मी, ईदर द हस्बैंड विल ट्रांसफॉर्म and this relationship will go to a next level, or something else will show up. But lesson खुद का है, चाहे आपको सामने वाला कैसा भी है, it is not their lesson, it is your lesson. तो अगर सोल ने चूज किया है हर एक चीज, तो फिर रिग्रेट क्यों होता है फिर? हाँ, रिग्रेट इसलिए होता है क्योंकि जो आप इस रियलिटी में आए हो आपको ये तो पता नहीं है कि आप सोल हो, राइट? सबसे पहले भूल चुके हो आप सब चीजें, एमनीजिया हो जाता है ना। तो आप भूल चुके हो कि आप सोल हो, आप तो इस रियलिटी में गेम प्ले कर रहे हो, राइट? तो अब जब एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग इन दिस फिजिकल फॉर्म, आपको सारे इमोशंस आएंगे ना, इमोशंस ऑफ रिग्रेट, इमोशन ऑफ अटैचमेंट, इमोशन ऑफ फियर, इमोशन ऑफ एंगर, सो वो सब इमोशंस फील होंगे। तो इट इज वेरी नॉर्मल व्हेन यू आर इन दिस फिजिकल रियलिटी। सोल विल नॉट रिग्रेट एनीथिंग, सोल डजंट रिग्रेट एनीथिंग। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। बट एज ए ह्यूमन बीइंग इन दिस रियलिटी, इन दिस फिजिकल बॉडी, वी विल रिग्रेट, बिकॉज हमारे लिए क्या है कि ये रिग्रेट मतलब पीछे जाके हम देखना चाहते हैं, ओ अगर इसको ऐसे किया होता तो, अगर मैंने ऐसा ना किया होता, अगर मैंने वो ना बोला होता, तो दैट इज वेयर द रिग्रेट कम्स। एंड रिग्रेट एक्चुअली इज अ वेरी वेस्टेड इमोशन. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. देयर इज नो पावर इन द पास्ट, पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट. जो हो चुका है उसे मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज जो मैं करूंगी वो मेरा फ्यूचर बनेगा. तो आज मेरी पावर है. तो मतलब रिग्रेट भी कहीं ना कहीं एक लेसन ही है. Regret, I think it's a wasted emotion. There's no point regretting. Like I have met so many people who are in grief and they always regret कि शायद मैं ये बोलती तो मेरे पापा नहीं जाते, शायद मैं उस दिन होती तो मेरे पापा ठीक हो जाते, शायद मैं ऐसे करती तो ये हो जाता. जी. The soul had chosen. Death and birth is in the hands of the soul. तो soul तो चूज कर चुकी है. तो आपके रिग्रेट करने से, आपके गिल्ट में जाने से नथिंग इज गोइंग टू चेंज. पास्ट में कोई पावर ही नहीं है. तो क्या हम इसको भी रीराइट कर सकते हैं हर एक चीज? अगर इंसान ने सीख लिया कैसे करना है, कैसे नहीं चीजें उसके पास में आई, तो कैन वी रीराइट आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट? 100% you can. You have the free will. You have this free will. क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखवा के लाए हो उसको या तो आप एक्सेलरेट कर सकते हो या डी एक्सेलरेट कर सकते हो, और आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को बदल सकते हो. 100% आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को बदल सकते हो. यू हैव द फ्री विल. आपकी कॉन्शियसनेस से बढ़ के कुछ नहीं है. ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ही बनाया था,
इस कॉन्ट्रैक्ट को आप ही इसको ट्वीक करना चाहते हो, यू कैन डू इट. हाउ यू कम एंड बिहेव इन दिस लाइफ टाइम is totally in your hands, and that is why people take many बार बार जन्म लेते हैं सेम लेसन को लर्न करने के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे. सो इट इज द सेम थिंग, यू कैन रीराइट. मैम, अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो कहाँ स्पिरिचुअलिटी हील करती है और कहाँ गैस लाइटिंग बन जाती है वो? ओके, तो स्पिरिचुअलिटी अगर बाईपासिंग हो जाए और लेसन्स अगर इस तरीके से हो जाए कि ओ अब्यूज हो रहा है बट यू से ओ ये तो मेरा लेसन है, या आप उसको बाईपास करना शुरू कर दो, स्पिरिचुअल बाईपासिंग करना शुरू कर दो, देन दिस इज नॉट ट्रू स्पिरिचुअलिटी. दैट इज यू विल हर्ट योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स इट विल हार्म यू. इट्स वेरी डिसएम्पावरिंग, बहुत डिसएम्पावर्ड फील करोगे लाइफ में. तो लाइफ में हर एक चीज को खुली आंखों से कॉन्शियसली देखने की जरूरत है. स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा मतलब होता है हर एक चीज की जिम्मेवारी खुद लेना. जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हो एंड नोबडी एल्स. ब्लेम और कंप्लेन से बाहर निकलना, राइट? अपनी हर एक चीज जो भी आपके साथ हो रहा है, कोई भी एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, अगर आप उसको अंदर जाके ये समझने की कोशिश करो कि ये मेरी लाइफ में क्यों आया, या ये इंसान मैंने अपनी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट किया, इसमें मेरा क्या लेसन है, या इसमें मुझे क्या सीखना है, दैट इज व्हाट आई वुड कॉल ट्रू स्पिरिचुअलिटी. इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ ये तो मेरे साथ होना ही था क्योंकि ये मेरा कर्मा है, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. इट इज व्हेन यू लर्न द लेसन, जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हो और अपनी लाइफ में हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है. व्हेन यू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ और हर चीज के लिए आप अंदर जाके देखना शुरू करते हो कि यहाँ ऐसा क्या हुआ, या क्या मैं होल्ड ऑन करके बैठा हूं, या मुझे क्या रिलीज करना है, क्या लेट गो करना है ताकि ये सिचुएशन बदल जाए. दैट इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी. तो अवेयरनेस के बाद भी सफरिंग क्यों रहती है? अवेयरनेस के बाद सफरिंग क्यों रहती है? क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो उसके 2 ही स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है अवेयरनेस, और वो 90% होता है. 10% स्टेप जो है वो लोग नहीं लेते. अगर अवेयरनेस आ भी गई है, पहले तो अवेयरनेस आना ही बहुत बड़ी बात है कि ये मेरी लाइफ में हो रहा है, ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, कहीं ना कहीं मैं विक्टिम हूं अंदर से, इसीलिए लोग मुझे विक्टिमाइज कर रहे हैं. तो ये अवेयरनेस आना यही बहुत बड़ी बात होती है. उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है. तो ये 90% होता है. उसके बाद एक 10% स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज चॉइस. आपकी लाइफ में ना एक ही चीज है, बर्थ और डेथ. उसके बीच में क्या है? हर एक चीज इज चॉइस. सो लाइफ में जब हम चॉइस नहीं करते, चॉइस का मतलब है डिफरेंट चॉइस. दिस इज माई पैटर्न इन लाइफ, दिस इज हाउ आई बिहेव, दिस इज माई एक्सपीरियंस, ये मैं नहीं सीख रहा हूं, तो मुझे एक डिफरेंट तरीके की चॉइस लेनी है ना. हम क्या बोलते हैं, मैं नहीं बदल सकता, अब मैं नहीं बदलूंगा, अब तो इस उम्र में मैं बदल नहीं सकता. क्या आप पेड़ हो कि आप एक ही जगह पर स्टक हो? यू आर नॉट अ ट्री. So change ना, make a different choice, and that is when life changes. So अगर आपने बोला ना सफरिंग क्यों होती है, सफरिंग इसलिए होती है बिकॉज लोग चूज नहीं करते. You have to make a different choice. आपको पैटर्न बदलना है. जिस दिन आप अपना पैटर्न बदल दोगे, एक डिफरेंट पैटर्न से डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर दोगे, लाइफ बदल जाएगी. अगर हमने देखा है यूजुअली जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा वर्नेबल होते हैं, उनका पेन भी उतना बड़ा इंटेंस लेवल पे होता है. तो क्या सेंसिटिव लोगों का कॉन्ट्रैक्ट इतना इंटेंस होता है, या फिर कहीं ना कहीं एक ताकि वो एक उस हीलर या हीलिंग जोन में पहुंच जाए? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही जिसको हमारी भाषा में बोल दो रोंदू, कि कुछ भी बोलो टची, बहुत इसको कुछ कह दो तो बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है. एग्जैक्टली. तो क्या सेंसिटिव लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा इंटेंस होता है? नहीं, ऐसा नहीं है. उन्होंने वो इस लाइफ टाइम में अपना लेसन सीखने के लिए आए हैं, वो यही है कि उन्हें इम्पैक्ट ना हो. लोग अगर उन्हें, तो आप एक बात बताओ, जो सेंसिटिव होता है, जिनको हम कहते हैं रोंदू, हाँ, उनको क्या डर होता है? जजमेंट का. हाँ, उन्हें जजमेंट का डर होता है. और किस चीज का डर होता है? फियर होता है ना, जजमेंट का, फेलियर का, राइट? अब वो आपको कौन जज कर सकता है? आपको कोई भी तब जज कर सकता है जब आप खुद को जज करते हो.
फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि सार्थक मुझे तुम्हारे लाल बाल नहीं पसंद है, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे लाल बाल है ही नहीं, राइट? बट अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी बात कह दूं, है ना, जो तुम्हें अंदर से लगता है कि हाँ ये तो मैं, इनको कैसे पता लगा कि ये मैं हूं, राइट? क्योंकि खुद को तुम उसी के लिए जज कर रहे हो, राइट? तो अब वो चीज मुझे ट्रिगर करेगी, क्योंकि जो मेरे लिए इनकम्प्लीट है वो मुझे ट्रिगर करेगा, वो मुझे मेरे अंदर, मैं उसके लिए सेंसिटिव हो जाऊंगी। एग्जैक्टली। सो पॉइंट इज नोबडी कैन जज यू अंटिल अनलेस यू जज योरसेल्फ। सो इन लोगों का सबसे बड़ा लेसन यही होता है कि उन्हें सेल्फ जजमेंट में से निकलकर सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ अप्रूवल में खड़ा होना होता है, एंड दैट्स व्हेन द लाइफ चेंजेस फॉर देम। सो एवरीथिंग इज जस्ट अ लेसन, यू हैव टू सी। अगर हम अंडरलाइन बात करें ना, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट किस लिए बनाया? क्योंकि मुझे कुछ लेसन सीखना था। भाई इस जन्म में मैं सेल्फ लव सीखने जा रही हूँ या मैं फॉरगिवनेस सीखने जा रही हूँ, तो मेरी लाइफ में जितने भी लोग आएंगे जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, वो सब मुझे पेन देंगे, मुझे हर्ट देंगे, मुझे इमोशनली जज करेंगे। क्यों? ताकि मैं सेल्फ खुद से प्यार करना सीखूं और मैं उनको भी फॉरगिव करना सीखूं। तो इट इज माई लेसन। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट तो आपके भले के लिए आपने ही बनाए थे। तो इसमें अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डेथ की बात करें, दो लोगों को लेके चलते हैं। एक है जो कार एक्सीडेंट में और इतनी हार्ड उनको डेथ मिली है, ब्रूटल डेथ मिली है कि भाई शायद वो अंदर ही बर्न हो गए, और एक है जो सोए हैं और सुबह उठे नहीं, पीसफुल डेथ कह सकते हो या जो भी चीज़ें उनको हम बोलें। तो इसमें दोनों को लेसन्स क्या होगा कि इतना हम कैसे समझेंगे? क्योंकि हीलर्स के लिए बहुत इजी है समझना, बट फॉर पब्लिक उसको आप कैसे समझाओ? तो इसको इस तरीके से समझो कि जो डेथ होती है ना, वो भी हम डिसाइड करके आते हैं। हम अपने कई एग्जिट पॉइंट्स सोच के आते हैं, लिख के आते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में। एक एग्जिट पॉइंट नहीं होता है, हम कई एग्जिट पॉइंट सोच के आते हैं, ठीक है? अब उस एग्जिट पॉइंट तक आते आते लेट्स सी आपने अपना एग्जिट पॉइंट सोचा था कि मैं 15 की उम्र में आई वांट टू डाई, राइट? अब 15 तक आते आते वो एग्जिट पॉइंट आपने क्यों सोचा? क्योंकि अगर आप एग्जिट करोगे तो लेसन तो आपके पेरेंट्स के लिए है, बिकॉज दे हैड अ कॉन्ट्रैक्ट कि द चाइल्ड विल लीव अर्ली, और हम उस बच्चे के बिना रहना सीखेंगे, और अपनी पेन और अपने हर्ट को हम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि मैं गिनी को जानती हूँ, उनकी बेटी की डेथ 18 साल की उम्र में हो गई, राइट? अब बजाय इसके कि वो दोनों बीमार हो जाते, घर में रोते, उन्होंने क्या किया? पार्क जाना शुरू किया, और पार्क में जितने भी बच्चे थे उनको कलेक्ट करना शुरू किया, और उन्हें बिस्किट और केला और सेब खिलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्हीं बच्चों को उन्होंने बोला हम तुम्हें रोज खाना खिलाएंगे, तुम्हें आकर हमारे साथ बैठना है और पढ़ाई करनी है। बच्चे मान गए, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आज वही अंकल फरीदाबाद में कम से कम 8 स्कूल चलाते हैं जो स्लम्स के बच्चों के लिए, एंड उन्होंने अपने पेन को इस तरीके से यूज किया, राइट? तो उनकी बेटी की लाइफ का पर्पस ही ये था कि मैं जाऊंगी तभी ये दोनों इन बच्चों की तरफ, इनकी लाइफ का पर्पस ये है। सो दैट वाज द कॉन्ट्रैक्ट दे हैड विद देयर डॉटर। ओके, सो कहने का पॉइंट ये था कि हमारे कई एग्जिट पॉइंट होते हैं, उस एग्जिट पॉइंट पर आकर सोल डिसाइड करती है कि हाँ मैंने अपने लेसन सीख लिए हैं, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मेरा पूरा हो चुका है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यहीं तक था, ओके फाइन, नाउ आई वांट टू एग्जिट। और द सोल डिसाइड्स कि नहीं, अभी मुझे और सीखना बाकी है, या अब मैंने अपना लेसन तो सीख लिया, अब मुझे एंजॉय करना है। अब मैं फिजिकल रियलिटी को एंजॉय करना चाहती हूँ, अब मैं मजे भी करना चाहती हूँ, तो मैं नहीं जा रही अभी। तो दैट इज द पॉइंट व्हेन यू डिसाइड कि ओके, डू आई वांट टू गो और डू आई डोंट वांट टू गो। लेट्स से नीता मुरजानी, शी वाज अ कैंसर पेशेंट, राइट? शी हैड अ एग्जिट पॉइंट, she could leave, but that point she came back, and after that she's been making a difference to people's life, telling them about near death experiences, making a difference to their life, helping them. तो आप उसके बाद उसने लाइफ का पूरा ट्रैक ही बदल दिया। So that is what the soul does. अगर वो आप एग्जिट पॉइंट ले लेते हो या आप वो एग्जिट पॉइंट नहीं लेते हो, आपकी डेथ कैसी होगी ये भी आप ही डिसाइड करते हो। मेरी एक्सीडेंट में डेथ होगी, उसमें भी हो सकता है कि आप वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कि जल के एक्सीडेंटल डेथ कैसी होती है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है। या आप जो आपके पीछे रह जाएंगे उनके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू उन्होंने लर्न करना होता है अपने लिए। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, ईदर इट्स यू लर्निंग और देम लर्निंग, देयर इज अ लर्निंग फॉर समबडी। टर्न योर पेन इनटू पावर, Yes. वाली बात है। यस मैम, क्लोजिंग नोट है आपको, कुछ भी
लास्ट पब्लिक के लिए इस एपिसोड के लिए बोलना है, क्योंकि अभी हम आप और मैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने बैठेंगे और एक पूरी सीरीज बना रहे हैं। तो ऑन दिस टॉपिक सोल कॉन्ट्रैक्ट जाने से पहले कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहती हूँ कि एक तो ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, इट इज नॉट पत्थर की लकीर, आपने लिखे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप जब चाहो इसको बदल सकते हो, आप इसको एक्सीलरेट करना चाहो, आप उसको डी एक्सीलरेट करना चाहो, आए आप अपनी ग्रोथ के लिए हो, लेसन्स आपके हैं, यू नीड टू लर्न। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से इज कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, कर्मा इज देयर फॉर योर ग्रोथ। एवरीथिंग विच वी कॉल कर्मा, इट्स नॉट दैट कि कर्मा इसलिए आया है, जो भी प्रारब्ध है या क्रियामान कर्मा जिसकी हम बातें कर रहे हैं, मे बी वन एपिसोड वी विल टॉक अबाउट दैट, इट्स नॉट अ पनिशमेंट। क्रियामान कर्मा का तो मतलब ही है कि आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन कभी भी बदल सकते हो, कभी भी आप अपने कर्म के थ्रू अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। जो अंडरलाइंग चीज है वो ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखें। योर कॉन्शियसनेस is bigger than anything else. Even if you have a soul contract, with the help of law of attraction and free will, you can change anything. So believe in yourself. वाह, लवली मैम, मजा आ गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे बैठ के और फिर एक बार और उस डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Okay, take care.